आज बात करते हैं भारत के सामने खड़े एक बहुत बड़े सवाल की, एक ऐसे फैसले की जो आने वाले कई दशकों तक हमारी एयरफोर्स की ताकत को तय करने वाला है। और सवाल बहुत सीधा है, क्या भारत को अपने ही देश में बन रहे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी AMCA प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर रूस के उस बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव को मान लेना चाहिए जिसमें वो अपने Su-57 फाइटर जेट को भारत में ही बनाने की बात कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक और फाइटर जेट खरीदने की डील नहीं है। ये एक चुनाव है आत्मनिर्भरता, सामरिक निर्भरता और हमारे आसमान के भविष्य के बीच। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। अब रूस के इस नए ऑफर को लेकर भारत इतना सोच विचार क्यों कर रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उनकी एक पुरानी नाकाम साझेदारी को देखना पड़ेगा। बात शुरू होती है 2007 में। तब भारत और रूस ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया था, एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर बनाने का जो Su-57 प्लेटफॉर्म पर आधारित हो। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो करीब एक दशक तक चला, लेकिन 2018 आते आते भारत को इस डील से अपने हाथ खींचने पड़े। तो शुरू में ये डील हुई थी $6 बिलियन की 127 विमानों के लिए। सुनने में ये बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए भारत ये कीमत चुकाने को तैयार था। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। सालों की देरी के बाद रूस ने अचानक इस डील की कीमत 6 बिलियन से बढ़ाकर सीधे $40 बिलियन कर दी। जी हां, 40 बिलियन। बस यहीं से सारा खेल बिगड़ गया। तो सवाल उठता है कि भारत पीछे क्यों हटा? देखिए, वजहें कई थीं। एक तो ये बेहिसाब बढ़ती हुई लागत, फिर डेवलपमेंट में लगातार हो रही देरी, और तो और जो Su-57 का प्रोटोटाइप था उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, मतलब दुश्मन के रेडार से छिपने की जो ताकत होती है, उसको लेकर भी इंडियन एयरफोर्स खुश नहीं थी। ऊपर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी झगड़े चल रहे थे। बस इन्हीं सब वजहों से 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया। अब ये जो भी फैसला लिया जा रहा है वो हवा में नहीं हो रहा है। भारत पर अपने पड़ोस से जो सुरक्षा का दबाव है वो इस चुनाव को और भी ज्यादा जरूरी और मुश्किल बना देता है। और असलियत तो सच में चौंकाने वाली है। एक तरफ भारत का AMCA है जो अभी डेवलपमेंट फेज में है, और दूसरी तरफ चीन है जो अपने 200 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर्स को तैनात कर चुका है। मतलब वो इस गेम में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और जानते हैं, ये फासला कम नहीं हो रहा बल्कि और तेजी से बढ़ रहा है। चीन हर साल करीब 100 J-20 बना रहा है। उनका टारगेट है 2030 तक 1000 स्टेल्थ जेट्स का, और हम अभी प्रोटोटाइप पर ही काम कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्शन गैप है ना, यही भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है। और इस पूरी सिचुएशन को और मुश्किल बना रहा है एक और फैक्ट। हमारे पुराने MiG-21 विमान धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। नतीजा, एयरफोर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब जितनी स्क्वाड्रन होनी चाहिए, वो 42 से घटकर सिर्फ 21 रह गई है। मतलब जरूरत बढ़ रही है और विमान कम हो रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल हालात में जब एक तरफ दुश्मन की ताकत बढ़ रही है और अपनी कम हो रही है, रूस का ये नया ऑफर एक परफेक्ट शॉर्टकट की तरह लगता है ना? तो रूस को प्रस्ताव है क्या? देखिए, इसमें 3 मेन बातें हैं। पहली, वो कहते हैं कि Su-57 को भारत में ही बनाते हैं, HAL की नासिक फैक्ट्री में। दूसरी, भारत को एक एक्सपोर्ट हब बना देते हैं जहां से ये जेट्स साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट को बेचे जा सकें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, भारत को वो सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फटाफट मिल जाएगी जिसके लिए उसे सालों लग सकते हैं। अब जाहिर है, इस डील के फायदे साफ साफ दिखते हैं। भारत को फौरन एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर मिल जाएगा। उसे स्टेल्थ कोटिंग और सुपर क्रूज इंजन जैसी टॉप क्लास टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात, हम अपनी अस्त्र जैसी मिसाइलों को भी इसमें लगा पाएंगे। ये डील आगे चलकर 6ठी पीढ़ी के फाइटर के लिए भी रास्ते खोल सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अब आता है इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो इतना शानदार ऑफर दिख रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी छिपी हुई प्रॉब्लम है। तो सवाल ये उठता है कि रूस अपने इन एडवांस जहाज़ों के लिए ये जरूरी पार्ट्स, ये कंपोनेंट्स लाता कहां से है? और इसका जवाब, बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, अजय अहलावत। उनके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक कंपोनेंट्स और चिप्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चीन से आता है। तो आप सोचिए, कितनी अजीब बात है ये। जिस चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को ये फाइटर जेट चाहिए,
उसी चीन के बने हुए पार्ट्स से वो फाइटर जेट बनेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। तो कुल मिलाकर बात यहां आकर रुकती है कि भारत के सामने दो रास्ते हैं और दोनों ही रास्तों पर चलने के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। देखिए, एक रास्ता है AMCA का, आत्मनिर्भरता का रास्ता। ये लंबा है, इसमें मुश्किलें हैं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। इसमें ये रिस्क है कि हम दुश्मन से पीछे न रह जाएं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाएंगे, एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करेंगे। दूसरी तरफ है Su-57 का रास्ता। ये एक शॉर्टकट है, हमारी फौरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन इसमें हम हमेशा रूस पर निर्भर रहेंगे और उससे भी बड़ा खतरा सप्लाई चेन का है, जिसमें चीन बैठा है। तो ये हमें लंबे समय में कमज़ोर बना सकता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा हो तो क्या आत्मनिर्भरता के लंबे रास्ते पर चलना समझदारी है या फिर एक शॉर्टकट ले लेना चाहिए, भले ही उसमें आगे चलकर कितना भी बड़ा जोखिम क्यों ना हो। इस एक सवाल का जवाब ही भारत की हवाई ताकत का भविष्य तय करेगा।